हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि वहाँ से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन और कुछ है नहीं, एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखो। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 18,600 रुपीज एज X%, ठीक है। अनदर सम ट्वाइस द फॉर्मर, मतलब इसका दुगना है। और कितना रेट है? X प्लस 2% पर एनम, बोथ एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है? इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 3.5 साल में अगर इतना इंटरेस्ट है, ध्यान से समझो, 3.5 साल में इतना इंटरेस्ट है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में क्या है? दो प्रिंसिपल है, इन्वेस्टेड और सम 18,600 और दूसरे उसका दुगना 2 इंटू 18,600। अब रेट कितना बोला गया है? X%, तो यहाँ पर X प्लस 2%, ठीक है। ये दोनों मिलाकर कितना आ रहा है? 23,110.5। कितने साल में? 3 साल में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ये जो अमाउंट है, ठीक है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, इसका रेट मतलब परसेंटेज कितना है? X प्लस 2 कितना होगा, यही निकालना है। तो X प्लस 2 कितना होगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि 3.5 साल में इतना हो रहा है SI। तो 3.5 साल में SI है 23,110.50। एक साल में SI कितना होगा? 23,110.50 डिवाइडेड बाई 3.5। पॉइंट कट दो, यहाँ से कर दो 5 से 7, 5 से, ठीक है, 7 से 6603। एक साल का SI है 6603, ठीक है, बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, देखो, ए सम 18,600। तो 18,600 कितने परसेंट में? X% में। कितने साल के लिए? मान लो 1 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमने 1 साल के लिए निकाला है। तो 1 साल डिवाइडेड बाई 100 प्लस दूसरे क्या है? फॉर्मट ट्वाइस, मतलब इसका दुगना। इसका दुगना कितना होता है? 186 इंटू 2, 37,200 इंटू X प्लस 2% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 6603। समझ में आया ये वाला इक्वेशन? इसमें कुछ है नहीं है। एक सम 1 साल के लिए प्लस दूसरा सम 1 साल के लिए, ऐसा ही तो होगा। ये 6603 कौन सा फॉर्मूला लगाया? P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला लगाया। अब यहां ये सॉल्व कर दो, X का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो कहां पर सॉल्व करते हैं? ये थोड़ा डिलीट कर देते हैं, आप नोट कर लो, इसको डिलीट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखो 100 से तो कट रहा है, तो 186X प्लस ये भी 100 से काट रहा है, 372X प्लस 372 744 है ना, इक्वल्स टू 6603। इसको ऐड करो, 6 2 8 7 558X equals to 6603 minus 744, which is 95859. So 558X equals to 5859. तो X का मान कितना होगा? अप्रोक्सीमेट इसका होगा 10 से थोड़ा ज़्यादा, है ना। 10 होता है 5580, तो 10 से थोड़ा ज़्यादा होगा। और अब क्या कह रहे हैं? देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ? X हुआ 10 प्लस समथिंग, तो सेकेंड क्या होगा? 12 पॉइंट समथिंग,
तो ऑप्शन में क्या है, एक ही ऑप्शन है 12 में, सो 12.5। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि राउंड फिगर में तो नहीं होगा 11 13, या तो बचता है ये या तो बचता है ये। तो x का मान 10.5, x प्लस 2 12.5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट 12.5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आया प्लीज़ जाके एक बार देखो, समझ में आ जाएगा। खेल कहाँ पर है कि यहाँ पर x और x प्लस 2 दिया है, तो ये एक नया टाइप है, आपने देख लिया। अब इस तरह के सवाल अगर आएगा बाद में तो बिल्कुल आप कर सकते हो। चलिए, बाद में आएगा मतलब अभी आएगा, ठीक है, कर लो इसको, बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फटाफट करूँगा। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करो। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि अच्छा इतना होता है, इतना होता है, ओके, तो रफ में कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद एक्स के मान निकाल लो। चलिए दूसरे क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन है, क्या है, x% पर एनम, x प्लस 2% सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल में इतना, तो 3 साल में 7650, एक साल में कितना होगा 2550, सो 10,500 का x% मतलब 100.05x प्लस 135x प्लस इसका 2 मतलब कितना होगा 260 इक्वल्स टू 2550। यहाँ पर 260 कर दो, 2290 कितना होता है 245x इक्वल्स टू 2290। सो x इक्वल 2290 डिवाइडेड बाई 245, ये कितना होता है, ये शायद द रेट ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है ना, तो ये तो 8 से होगा। एट से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 9.5 होगा, 9.5 है ना, 9.5 ही होगा। हाँ 25 9.5, 9 से इतना आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है 9.5, ऑप्शन डी हो गया 9.5। ठीक है, जो लोगों ने सही किया है बहुत बढ़िया है, ये एक टाइप है तो इसलिए कवर किया। चलिए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत आसान है, कर लो, ये आप कर पाओगे, क्योंकि पहली क्लास अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, इस तरह का क्वेश्चन है पहले क्लास में। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ओके, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स इतना इन 2 ईयर्स, तो 2 साल में कितना है 8928, 10,244 इन 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स में कितना है 10,224, कितना ज़्यादा है 1.5 साल में 1296। क्या 1.5 साल का SI यही नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 साल का अमाउंट इतना है, 3.5 साल का अमाउंट इतना है, कितना ज़्यादा है वही तो SI होता है। तो 1 साल में कितना होगा 1296 डिवाइडेड बाई 1.5 कर दो, 15 से 864, SI इज 864 1 साल का। निकालो 2 साल के, 864 इंटू 2। 2 साल का क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि 2 साल का अमाउंट तो मैं जानता हूँ, 2 साल का अगर SI निकाल लूँ तो क्या प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा। 1728, 18 19 28, तो कितना होता है प्रिंसिपल 8928 माइनस 1728, तो ये कितना होता है 7200। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 1 साल का SI कितना है 864 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल 7200 इंटू 100, ये 72 से कितना होता है 72 1 और 144 12%, 12%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देख पा रहे हो, एसएससी में सिंपल इंटरेस्ट में कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया बस हो गया आपका 2 मार्क्स। ऐसे करते करते परसेंटेज का कर लिया 2 4 मार्क्स। ठीक है, तो बढ़िया समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है प्लीज़ कमेंट डाउन करो कि ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ समझा दो। मैं हर बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं बिल्कुल समझा दूंगा। समझने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मेहनत करते रहो, सब हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। देखो एक चीज़ है, मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जो मेन चीज़ होता है ना वो लैंग्वेज होता है। अगर आपको यहीं से खेलना आ गया कि ये क्वेश्चन से अच्छा ये वाला क्वेश्चन दिया है ना, तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्या निकालना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर निकालना चाहिए सम। सम क्या है? अच्छा तो सम निकालना है तो ठीक है, चलो इंटरेस्ट से ट्राई करते हैं। अच्छा ये दिया है तो यहाँ से ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अब 10 या 15 सेकंड में आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। इसी की वजह से बार बार ये मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, देखते क्या दिया है। द इक्वल सम आर लेंट एट 8% और 4%। दो बराबर धनराशि का 8% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर एक ही समय पर उधार दी जाती है। इक्वल सम, प्रिंसिपल दोनों का सेम है। एक का 8% है, दूसरे का 4% है। कितने टाइम के लिए? सेम टाइम के लिए। ठीक है, तो टाइम नहीं दिया गया है। दूसरे लाइन पे देखो, द फर्स्ट सम इज रिसीव 2 ईयर अर्लियर देन अदर सम। तो फर्स्ट सम इज रिसीव 2% 2 ईयर्स अर्लियर देन। तो अगर ये सेकेंड सम टी है तो फर्स्ट सम क्या होगा? t-2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पढ़ो, द अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस इज 14,500। मतलब क्या है यहां पर? अमाउंट रिसीव इन ईच केस मतलब दोनों केस में अमाउंट भी सेम मिलता है। ठीक है, दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, दोनों केस में अमाउंट भी सेम है। तो क्या दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट भी सेम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होगा? आर-टी, ये आर है ये टी है, तो आर टी क्या इक्वल नहीं होगा? तो क्या हम यहां पर नहीं लिख सकते 8 इंटू t-2 इक्वल्स टू 4t? यहां से क्या t का मान निकाल जाएगा? 8t-16 4t करो इधर से, तो t हो गया 4 साल। मतलब t यहां पर हो गया 4 साल और ये हो गया 2 साल। ठीक है, मतलब सेम प्रिंसिपल का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल में लगाओगे तो जो अमाउंट आएगा वही प्रिंसिपल 4 साल के लिए 4 ईयर्स के लिए लगाओगे तो सेम ही अमाउंट आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल सेम है, अमाउंट सेम है, सिर्फ दिक्कत क्या है कि यहां पर टाइम का थोड़ा सा ये है, तो टाइम निकालना है। तो टी हो गया 4 साल। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ईच सम कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है। समय आ गया, परसेंटेज जानते हो, प्रिंसिपल निकालना क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो क्या है यहां पर लिख दो, टाइम इक्वल्स टू 4। ठीक है, कितने साल के लिए? ये 4 साल के लिए टाइम 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4। ठीक है, और अमाउंट है 14,500। तो प्रिंसिपल का 116% क्या 14,500 नहीं होगा? 116 कहाँ से आया? 4 इंटू 4 16 अगर ऐसा ही है तो 116% क्या अमाउंट नहीं होगा? तो प्रिंसिपल का 116% ये होता है। प्रिंसिपल कितना होगा? 14,500, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 116। जो कैलकुलेशन होगा वही आंसर है। तो क्या करते, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 8 3 29 25, यहाँ से 5 500 12,500।
ऑप्शन बी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, आराम से हो गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो देखते हुए मज़ा आ रहा है प्लीज़ एक लाइक कर देना। ठीक है, अच्छा लगता है। अब क्वेश्चन को देखो, ढंग से पढ़ो और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ये हो जाएगा आपका। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा ये। सुनीता इन्वेस्टेड 12,000, बस सुनीता इन्वेस्टेड 12,000, पहले लाइन पे लिख दो प्रिंसिपल 12,000, इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10%, आर 10%, टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट ऑफ 20,400, अमाउंट 20,400। ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड शी इन्वेस्ट टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट। सिंपल टाइम पूछा है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल टाइम पूछा है। एसआई का फॉर्मूला पे लगा दो, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। एसआई कितना होगा 8,400। कहाँ से आया 8,400? अमाउंट से प्रिंसिपल मैंने माइनस कर दिया, 8,400 आता है। प्रिंसिपल कितना है 12,000, आर कितना है 10, टी निकाल दिया गया है, निकालने को बोल रहा है, बस टी हो गया ना। सेवन ईयर्स, कितना सेकंड लगा 3 सेकंड, मैक्स टू मैक्स। ये तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल, ये आर ये। अब जब एसएससी में करोगे ये थोड़ी लिखोगे, सिंपल डायरेक्ट देखो, अच्छा 20,400, ये 12,000, ओके 8,400, ऐसे लिख दोगे। अब ये कब कर पाओगे? जब आपका एसआई में कमांड आ जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया, अच्छा ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर कुछ नया टाइप देंगे तो भी हम सॉल्व कर देंगे। तो इस टाइप पे जब कमांड आ जाएगा एसआई पे, तब ये आप कर सकते हो। 3 या 4 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आप कमेंट बिल्कुल ला सकते हो, कैसे? प्रैक्टिस, ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए, समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मतलब खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन है। सब प्रीवियस ईयर के 2018, 19, 20 का क्वेश्चन है। एसएससी में आया हुआ है, कहीं सीजीएल में आया है, सीएचएसएल में आया है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। इफ़ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस, बढ़ गया है, 11% था, इंक्रीजेस हुआ है 17.5%, ठीक है। तो पर्सन इनकम भी इतना बढ़ गया है, तो ठीक है, कितना 6.5% बढ़ गया है, तो 6.5% के ये नहीं होगा, तभी तो बढ़ा है ना। 6.5% बढ़ गया है, इसके वजह से तो ये इनकम जो है वो इंक्रीज हो गया है, समझ रहे हो। तो 6.5% ये है, तो 1% कितना होगा, कर लो, ये पॉइंट उठा दो, 5 से 13 होगा। 1684, 1% इज 1684, 1684 आ गया 1%, ठीक है। तो 100% निकाल ले, कितना होगा? 100% क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। 11%, अगर 100% मान लो प्रिंसिपल, तो उसका एसआई 11.5, 11% तो 11 ही होगा ना। तो 1% ये है, तो 100% कितना होगा? 164800, तो यही है प्रिंसिपल। समझ में आया? यहाँ पर मैंने 100 क्यों किया? 1% मतलब इतना, 1648, तो 100% वही तो प्रिंसिपल होगा, क्योंकि 100 का ही तो सब कुछ हो रहा है ना। 11 से 17 हो गया, तो 100 ही तो प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% 5 ईयर्स। सम सेम है, मतलब सम मतलब क्या है? प्रिंसिपल, सम प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल 164800 कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितने परसेंट में? 10% में।
तो क्या कह रहे हैं, SI कितना होगा? बहुत मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। 10 इंटू 5 50%, तो इसका 50% जो होगा कितना होता है, आधा, 2 से डिवाइड कर दो, 8240, ठीक है, 82400 हो रहा है ना। यहाँ पर मैंने 1 0 शायद ज़्यादा कर दी, 1 0 शायद ज़्यादा कर दी, या क्या हो रहा है? अच्छा ये देखो, ये तो 0.4 होगा, है ना, 0.4, 2142.4। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 164.8, तो 1 0 कम हो जाएगा यहाँ पर, 8240 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो, ए सम ऑफ 27,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 27,000 रुपये थे, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए के पास एक, बी के पास एक, सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ए एंड बी आफ्टर 2 years एंड 4 years। ए को 2 साल के लिए दिया है 15% में, और बी को 4 साल के लिए दिया है 15% में। ठीक है, एंड 4 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना, वो सेम है, इनका भी सेम ऐसा ही है, इनका भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव टुगेदर ए एंड बी, तो कितना टोटल मिला है ये आप बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया। 27,000 रुपये थे, ए को कुछ पोर्शन दिया, बी को कुछ पोर्शन दिया, पता नहीं है कितना दिया है, लेकिन ये पता है कि टाइम है 2 साल 15% के लिए, और यहाँ पर टाइम है 4 साल 15% के लिए, और दो जो SI निकलता है वो दोनों ही सेम अमाउंट है। तो कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। तो क्या करेंगे आप, सोचो, मुझे भी सोचने दो थोड़ा सा। 15% पर एनम पे होगा, ठीक है, तो सिंपल ये करते हैं, 15% का 2 साल में, ठीक है, और ए के लिए, और बी के लिए है 15% का 4 साल में, तो ये होगा 30%, ये होगा 60%। तो ए बाई बी क्या होगा, 60/30 होगा, सो 2:1 रेशियो होगा कि नहीं। ए का 30%, बी का 60%, तो A/B अगर करोगे तो रेशियो क्या आएगा, 2:1 आएगा। अगर यहाँ पर 2:1 आ गया तो क्या इसका अमाउंट और इसका अमाउंट निकालना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। 2 + क्या 1 क्या होता है, 3 यूनिट। सो टोटल 3 यूनिट, टोटल 3 यूनिट मतलब 27,000, 1 यूनिट मतलब 9,000। तो यहाँ पर ए का होगा कितना, 18,000, और बी का होगा 9,000। ठीक है, निकल गया। अब तो आप इंटरेस्ट निकाल ही सकते हो। 18,000 प्रिंसिपल, तो यहाँ पर कर देता हूँ, प्रिंसिपल ए का कितना, बी का कितना, ए का कितना हुआ है 18,000, बी का कितना है 9,000। टाइम कितना लगा है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो SI कितना होगा, 18,000 का 30%, 18,000 का 30% होता है 18 × 3 5400, ठीक है, और 9,000 का कितना होगा, T 4 साल, R 15%, तो 9,000 का 60%। अच्छा, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट रिसीव टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी, तो ये 5400 होगा, तो ये भी तो 5400 होगा, क्योंकि ये तो इक्वल है। SI तो देखो ना, इक्वल है, तो 10,800 इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कहाँ से शॉर्टकट आपको हो सकता है, यहाँ पर 15% 2 साल के लिए दिया था, यहाँ पर 15% 4 साल के, 15% 4 साल के लिए, तो ये हो गया 30%, प्रिंसिपल का 30%, ये हो गया प्रिंसिपल का 60%। तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो PP तो कट जाएगा, 30 और 60, तो A/B कितना होगा, 2:1 होगा। ये रेशियो मैंने क्यों निकाला, क्योंकि आपको तो अमाउंट निकालना है ना भाई, 27,000 को कितने ए को मिला है, कितने बी को मिला है, आप कैसे जानोगे, जब आपको रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो होगा 2:1,
तो आपको रेशियो मिल गया। अब ए को कितना मिलेगा वो निकल जाएगा। 3 टोटल कितना है 3 यूनिट। 3 यूनिट मतलब क्या है 27,000। तो 1 यूनिट 9,000। तो 2 यूनिट ए को कितना मिला है ए को 2 यूनिट मिला है तो 18,000। तो हो गया ए का 18,000 बी का 9,000। अब तो आसान है। टी है आर है तो एसआई निकाल लो। टी है आर है एसआई हो गया 5400 और दूसरा का भी 5400 ही होगा क्योंकि तो एसआई सेम है। तो टोटल कर दो 10,800। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए, होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ कि आप जो भी रिवाइज कर रहे हो ना, पार्ट 1 पार्ट 2 इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, तो जो भी मैं वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ थोड़ा सा उसको आप रिवाइज कर लीजिए। सपोज मान लीजिए कि आपने एसआई कर लिया है पार्ट 1, उसके बाद आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो पार्ट 1 भी रिवाइज कर लीजिए क्योंकि टाइप छोड़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है। नया क्वेश्चन आएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन अब देखो, इसमें कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा है। क्या कह रहे हैं कि ए बोरो ए सम ऑफ 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये बोरो किया है, उधार लिया है। कौन सी डेट पे लिया है 31 दिसंबर 2015। ठीक है, 31 दिसंबर के लिया है, पार्टी करना है 1 जनवरी को, है ना, क्योंकि न्यू ईयर होता है, 1 जनवरी पार्टी करना होता है। ओके, बढ़िया, लिया है तो लिया है। ऑन दैट कंडीशन दैट ही विल रिटर्न सेम आफ्टर विथ सिंपल। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, प्रिंसिपल है 1,000। ए गेट्स इनटू पोजीशन ऑफ रिटर्निंग द मनी, लौटाने का बारी कब है 1 मई 2016। बस हो गया, इसमें क्या है 1 मई 2016। सो टाइम यहाँ से निकल जाएगा कितने में, 31 दिसंबर है ना, तो जनवरी पूरा जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के लिए, 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए। ठीक है, यहाँ पर निकाल दो t = 4 मंथ्स। यहाँ से एसआई निकल जाएगा क्या, कुछ है ही नहीं इसमें, क्या है 1000 r 12, 4 मंथ्स मतलब क्या है 4/12 डिवाइडेड बाई 100, 40 रुपये एसआई। क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच अमाउंट पूछा है तो 1000 से प्लस कर दो, 1040। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन डी। तो ये देखो क्या है, इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ एसआई निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाले क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट विच इट हैड ग्रोन इन 5 years वाज 1.1/4 टाइम्स अमाउंट विच इज ग्रोन इन 3 years। मतलब क्या कह रहे हैं हिंदी में देखो तो 5 वर्षों में इसमें जितनी वृद्धि हुई है बस उसी राशि का 1.1/4 गुनी थी जिसमें ये 3 वर्षों में बढ़ी थी। ठीक है, 3 साल में अगर अमाउंट 1 से, तो 5 साल में वो क्या होगा 5x/4, मतलब 1/1/4 को क्या लिखते हैं 5/4, तो 5x/4 होगा। तो इसको अब कैसे करेंगे, सिंपल देख लो, 1/1/4 मतलब क्या है 5/4। तो 3 साल में अगर अमाउंट 4 है तो 5 साल में अमाउंट क्या 5 नहीं होगा, वही तो 4/5 गुना है। 3 साल में 4 है तो 5 साल में क्या 5 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 का 5/4 कितना होता है 5 ही तो होता है। 1/1/4 मतलब क्या है 4 अगर नीचे है तो ऊपर 5 होगा। परसेंटेज में देख लीजिए, परसेंटेज में वही होता है ना, तो 4 अगर नीचे होगा 5 ऊपर होगा। तो 3 साल का अमाउंट 4 है, 5 साल का अमाउंट 5 है, बस हो गया ना, निकल गया एसआई। 2 साल में कितना एसआई है 1, तो 1 साल में एसआई कितना है 0.5।
1 साल में एसआई इतना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल में कितना होगा 2.5 है एसआई, अमाउंट है इतना, प्रिंसिपल कितना होगा 2.5। तो क्या क्वेश्चन में क्या है, द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट, ROI कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। हाँ, ये वाले क्वेश्चन तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। इन हाउ मेनी ईयर्स टी निकालना होगा, 3500, प्रिंसिपल है 3500, आर है 10%, अमाउंट है 4500। तो क्या होगा टी, ये आप भी जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू SI। यहाँ पर सब मान जो है वैल्यू पुट कर लीजिए तो टी निकल जाएगा। ये करने की ज़रूरत है, ये आप लोग कर सकते हैं, प्लीज़ कर लो ये, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप जानते ही हो कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो आप। ए पर्सन डिपॉजिट 8000 इन बैंक विच पेज 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कोई व्यक्ति 8000 जमा करता है, ये क्या है, प्रिंसिपल 8000 है, पेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम दिया है 8। तो क्या कह रहा है, द अमाउंट विल बी, अमाउंट कितना होगा 8000 का 164%, कहाँ से आया 8 इंटू 8 64 प्लस 100, बस जो होता है लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। 2 कहाँ पर है, एक ही में तो है ना, तो हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में तो इसलिए डाला है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा सा आसान भी क्वेश्चन, इतना ज़्यादा हेवी लोड भी नहीं होना चाहिए, ताकि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ कि हाँ यार हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स विल ए सम ऑफ 24 बिकम्स 56 एट द रेट 16% सिंपल इंटरेस्ट। कुछ नहीं बोला गया है यहाँ पर, प्रिंसिपल है 24, अमाउंट है 56, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 32, P इंटू आर इंटू टी में वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा। प्रिंसिपल है 24, आर है 16, टी निकाला है, मतलब बोला गया है, SI है 32। तो क्या होगा टी, 16 से काट दो, 2 से काट दो, 12, 100/12 मतलब 8 ईयर्स और समथिंग मंथ्स। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, 8 ईयर्स 4 मंथ्स, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहे हैं, ए पर्सन इन्वेस्टेड ए टोटल ऑफ 9000 इन द पार्ट्स ऑफ 3, 4 एंड 6% पर एनम। एक व्यक्ति है जिसके पास 9000 रुपये है, उन्होंने एक 3% पे दिया है, दूसरे को 4% पे दिया है, तीसरे को 6% पे दिया है। और क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ ए ईयर ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट। तीनों के पास सेम इंटरेस्ट निकाला है, सेम ऐसा ही मिला है तीनों से। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, इसको कितना इन्वेस्ट दिया है, इसका प्रिंसिपल पूछ रहा है, इनको कितना दिया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप क्या निकालोगे, सिंपल रेशियो निकाल दो। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, रेशियो कितना होगा 3, 4, 6, इसका रेशियो कितना होगा, टोटल कितना होगा, इसको गुना कर दो, 72 यूनिट, ठीक है। तो 72 यूनिट टोटल, तो पार्ट ए को कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड कर दो तो 24। पार्ट बी को कितना मिलेगा, 4 से डिवाइड करो 18। पार्ट सी को कितना मिलेगा 12। तो यही टोटल करो 54। तो क्या ये 54 यूनिट 9000 नहीं है, 54 यूनिट 9000 है, तो ये 12 यूनिट कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%, 12, 9000 डिवाइडेड बाई 54 इंटू 12,
2 से 6, 2 से 27, 9 से 3, 9 से 1000, 2000, 2000 इज द अमाउंट। समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ पर क्यों मैंने 72 लिया देखा है? क्योंकि रेशियो निकालने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने इनको गुना कर दिया 3 × 4 × 6 विच इज 72। अब अगर 72 यूनिट आपके पास है तो ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 24, बी को मिलेगा कि इतना 18, सी को मिलेगा कितना 12। ठीक है, तो यही अगर आप टोटल करोगे तो 54 आएगा। सो 54 ही तो 9000 रुपीज है। A/B/C कितना होगा? 24/18/12। यही तो होगा। आप इसको काट भी सकते हो, इसको 6 से 4, 6 से 3 वो भी कर सकते हो। तो टोटल कितना होगा? 4 + 9 यूनिट इक्वल्स टू 9000, 2 यूनिट इक्वल्स टू 2000। सेम ही होता है। निकालना क्या है? A/B/C ये निकालना है। तो A/B/C 24, 18, 12 ये हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो आप जानते ही हो, कमेंट करो कि ये नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, ये वाले क्वेश्चन अब देखो। The difference of simple interest of a sum of money 8 years and 10 years is 200। ओके, 8 years पे एक SI मिला है और 10 years पे एक SI मिला है जिसका डिफरेंस है 200। ओके, सो 2 साल का डिफरेंस है 200। एक साल में SI कितना होगा? 100 हो गया एक साल का SI। अब क्या कह रहा है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम व्हाट वाज द सम ऑफ द मनी। कितने साल? तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्योंकि साल दिया ही नहीं है तो 10% पर एनम। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10%। SI मुझे मिल गया है एक साल का 100, साल कुछ दिया ही नहीं है तो ये नेग्लिजिबल है, इसको फायदा ही नहीं है। एक साल भी मान लो, जो भी मान लो। सो 10% क्या 100 नहीं होगा? तो 100% इक्वल्स टू कितना होगा? 1000 हो गया। व्हाट वाज द सम ऑफ द मनी? सम ऑफ द मनी मतलब क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 10% अगर 100 है तो 100% कितना होगा? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अगर लग रहा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा फीडबैक दे देना कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, ताकि धीरे धीरे मैं समझा सकूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिक जो चीज़ है, जो पार्ट 1 में मैंने समझाया था, उसमें मैंने थोड़ा धीरे धीरे समझाया ताकि बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक क्लियर हो गया ना तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप पार्ट 1 देख लो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन हैज़ ₹10,000। ही लेंट ए पार्ट ऑफ इट 15% सिंपल इंटरेस्ट and the remaining at 10% simple interest. The total interest he receive after 5 years is amount 6500. The difference between the two amount he lent। बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहली क्लास में किया था। 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड पे कर सकते हैं, या तो फिर वो कम या बड़ा कौन सा है, ग्रेटर और लेसर मेथड जो है ना, वो भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन से ही करते हैं। ठीक है, मेथड 1। तो एलिगेशन आप जानते ही हो ना, यहाँ पर एक अमाउंट, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर होता है, बीच का जो है इन दोनों के बीच में होता है। मतलब यहाँ पर अगर 10 है, यहाँ पर 12 है तो ये 11 होगा, मतलब इसके बीच का ही होगा। ठीक है, 5 साल में टोटल अमाउंट कितना है? 6500। एक साल में कितना है? 1300। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपीज़। 1300 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, सो 13%। एक को दिया है 10%, दूसरे को दिया है 15%। तो एलिगेशन हो गया ना। इसको 15 ले लो, इसको 10 ले लो, बीच का जो है उसको 13 ले लो, इसका 2, इसका 3/2। द डिफरेंस बिटवीन 2 पार्ट, डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट।
तो 3 + 2 टोटल 5 यूनिट कितना होगा? 10,000 होगा। तो 1 यूनिट कितना होगा? 2,000 होगा। समझ में आया? एलिगेशन अगर आपको नहीं पता है, मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत ही जल्दी कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एलिगेशन क्या है। लेकिन यहाँ पर मान के चलो, क्योंकि यहाँ पर मैंने 13 क्यों लिया, ये आपको समझना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लो कि क्या कह रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 10,000 रुपीज़ है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर मान लो कि उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड ही नहीं किया था, तो कितना आता यहाँ पर परसेंटेज? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता? 13% आता। अगर उन्होंने किसी पार्ट में डिवाइड नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया, एक पार्ट को डिवाइड किया 15 में, सेकेंड पार्ट को डिवाइड किया 10 में, तो रेशियो क्या आ गया? 3:2। अब 3:2 ही टोटल है 10,000। 5 यूनिट इज 10,000। क्वेश्चन में क्या गया? द डिफरेंस बिटवीन 2 पार्ट्स। डिफरेंस बिटवीन 2 पार्ट्स 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट 2,000 होगा। इसको मेथड 2 से देखते हैं। ये वाला प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं मेथड 2 दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो कि 5 साल में जो एसआई है ना वो 6,500 है। 1 साल का एसआई कितना होगा? 1,300 रुपये। 1,300 रुपये एसआई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 15% सिंपल इंटरेस्ट पे मैंने दिया है एक पार्ट को। तो मान लो कि कोई एक पार्ट नहीं है, उन्होंने सारा ही जो है वो 15% पे दिया है, तो कितना होगा? 27,000 का 15% कितना होगा 1 साल के लिए? अब बोलो। सॉरी, 27,000 नहीं, कहाँ पर मैं 27,000 देख रहा हूँ? 10,000 का। 10,000 का 15% क्या होगा? 10,000 का 15% होगा 1,500 रुपये, 1,500 रुपीज़। ठीक है, 1,500। लेकिन एसआई आया तो है 1,300 रुपीज़। अगर 15% पे देता तो कितना होता? 1,500 रुपीज़। तो ये कम आया है 200 रुपीज़। क्यों कम आया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने सब कुछ 15% पे नहीं दिया, यहाँ पर 10% तो है। तो 5% कम होने के वजह से 200 रुपीज़ कम आया। तो 100% कितना होगा? 4,000। तो 4,000 होगा। ये मैन जो है एक पार्ट को 4,000 दिया है और दूसरे पार्ट को 6,000 दिया है। 10,000 से माइनस करोगे तो 6,000 आएगा। तो डिफरेंस कितना होगा? 2,000। यहाँ पर भी आप कर सकते हो। समझ में आया कि अगर मान लो कि सारे जो अमाउंट है उसको 15% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, तो कितना होगा? 1,500 रुपीज़। लेकिन आया कितना टोटल एसआई? 1,300 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ कम आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे तो 15% नहीं लगा है, कुछ तो 15, कुछ 10। तो 5% कम होने के वजह से यहाँ पर 200 रुपीज़ कम आया है। तो 5% = 200। 100% क्या होगा? 4,000। तो ये हो गया 4,000 जो एक पार्ट में है और दूसरे पार्ट में है 6,000। डिफरेंस कितना होगा? 2,000। तो 2 ही मेथड है, आप कर सकते हो, कोई भी मेथड है, बहुत ही बढ़िया है, जो आपको मर्जी सही लगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन पहले लेक्चर में मैंने किया था, वहाँ पर क्या था? सिर्फ डबल था। डबल इन ए सर्टेन टाइम इफ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल। तो जब भी आप डबल होता है ना, तो क्या करते हो? 100 से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है, उसे 100 से 16 कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर डबल नहीं बोला है, यहाँ पर क्या बोला है? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स के लिए आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। 5 टाइम्स के लिए ये होगा 100 × 4 डिवाइडेड बाई R। 4 क्यों किया मैंने? यहाँ तो 5 टाइम्स है, तो 4 क्यों किया? 4 इसलिए किया कि सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स। तो सम मतलब प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट होगा 5। तो एसआई कितना होगा? एसआई तो 4 ही होगा ना, तो इसीलिए 4 से गुना किया मैंने। इसीलिए मैंने 4 से गुना किया। 100 × 4 डिवाइडेड बाई R, तो 25%। एक लाइन का आंसर है। यहाँ पर अगर मान लो कि 10 टाइम्स है तो क्या करेंगे? 100 × 9 डिवाइडेड बाई 16। जो भी आंसर आएगा, जो भी जितने टाइम्स है वहाँ से एक कम।
ठीक है। 5 टाइम्स है तो 100 इंटू 4, 3 टाइम्स है 100 इंटू 2, अगर 2 टाइम्स है मतलब डबल है 100 इंटू 1, इसीलिए हम लोग 100 इंटू 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। सुरेश लेंट आउट ए सम ऑफ मनी टू राकेश। सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पे 5 वर्ष के लिए कुछ उधार दिया है। ठीक है, अंत में राकेश ने सुरेश को 9/8 भुगतान कर दिया है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना है, कितने परसेंट है, बस क्या है, सुरेश ने लेंट आउट ऑफ मनी राकेश को 5 साल के लिए, सुरेश ने राकेश को दिया है 5 साल के लिए, तो टाइम है 5 साल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि राकेश को क्या चुकाना है, 9/8, तो बस हो गया। 9/8 मतलब क्या है, प्रिंसिपल अगर 8 है, अमाउंट होगा 9, तो एसआई कितना होगा 1। ठीक है, एसआई होगा 1, बस पुट कर दो, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू एसआई, पुट कर दो सारे वैल्यू। एसआई कितना है 1 है। ठीक है, P कितना है, प्रिंसिपल है 8। ठीक है, आर कितना है निकालना है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। 100 40 से 100 2.5% पर एनम। क्या है इसमें, सिर्फ 9/8 दिया है ना, बस 9/8 में बहुत सारे लोग, तो 9/8 आप परसेंटेज में देखते हो, नीचे वाला अगर प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाला अमाउंट होता है, तो एसआई 1 होता है। यही खेल था और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ो पहले, फिर आंसर देखो इसका। A person borrowed 1200 rupees 8%, 1800 rupees 10% as simple interest same period. He had to pay 1380 all interest. ये वाले क्वेश्चन आप क्या लगता है कितने सेकंड में होगा? आप लोगों को अभी तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है ना, तो कितने सेकंड में होगा? कुछ नहीं है, आप लोग आप खुद भी कर सकते हो, मेरे से पहले कर सकते हो। 1200 रुपीज़ 8% पर एनम, तो कितना होगा 1200 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है 96। ठीक है, 1800 का 10% कितना होता है 180 x प्लस कर दो 280 माइनस 4 276 x इक्वल्स टू 1380 x 5 साल। ये तो आप पेन का भी ज़रूरत नहीं है, अब ऐसा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 1200 का 8%, ये वाले क्वेश्चन तो आप सॉल्व करो, पिछले लेक्चर में मैंने ये इसको समझाया है। ठीक है, ए सम ऑफ मनी लेंट सिंपल इंटरेस्ट 9 आफ्टर 2 years एंड आफ्टर 5 years। 2 साल में इतना हो रहा है, 5 साल में इतना हो रहा है, इंटरेस्ट पर एनम कितना होगा? तो कुछ नहीं है, 5 साल में कितना हो रहा है 12,800, 2 साल में कितना हो रहा है 9920, कितना हो रहा है 3 साल माइनस 0 8 8 2880, 1 साल में कितना हो रहा है 960, 8 साल में 960 हो रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 960 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना होगा, 1 साल में इतना है तो 2 साल में कितना होगा 1920, यहाँ से निकाल दो 1920 मतलब 99 से 8000 रुपये, 8000 इंटू 12%। ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, लैंग्वेज का खेल है। क्या कह रहे हैं कि 12% इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सम ऑफ मनी इज 2,60,000 टू बी यूज्ड बाय अवॉर्डिंग 24 years इन ए स्कूल। व्हाट वाज द स्कॉलरशिप इक्वल वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप। 24 साल के लिए स्कूल में एक मनी है, कितना है 2,60,000। कितना बोला गया है 12% इंटरेस्ट पे, 2,60,000 की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज पर 24 साल में स्कूल पे डोनेट करना है। तो हर स्कॉलरशिप का वैल्यू कितना है, तो 2,60,000 कितने साल में डोनेट करना है 24 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%, तो हो गया 12/100
तो यही तो होगा ईच स्कॉलरशिप का वैल्यू। ये तो 24 साल में है तो एक साल में इतना होगा। तो 12% की ब्याज पर बस 12/100 कर दो तो यही है एक साल का वैल्यू। कितना होता है ये काट दो, दो काटो यहाँ से, दो 12 से 2, ये हो गया 1300 रुपीज। एक लाइन का आंसर था, एक लाइन का। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि 12% इंटरेस्ट बोल रहे हैं, 24 ईयर स्कूल, इक्वल वैल्यू। लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज समझ में आ गया, एक लाइन का खेल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन सेम टाइप का रेशियो का खेल है, सेम सेम अभी किया रेशियो वाले। इतना सिंपल इंटरेस्ट इन द रेशियो ऑफ सन, डॉटर एंड हिज वाइफ, they get 3 4 5 years. If the rate of interest is 5%, then the amount of the wife, 3 साल के लिए दे रहा है 5%। किसको दे रहा है? सन को। तो यहाँ पर लिखो सन, यहाँ पर लिखो डॉटर और यहाँ पर लिखो वाइफ। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह सेम है, 5%, 5%, 5%। कितने साल के लिए? सन को 3 साल के लिए, इसको 4 साल के लिए, इसको 5 साल के लिए। तो अगर इसका आप रेशियो निकाल दो तो हो जाएगा ना। इसका अगर आपने रेशियो निकाल दिया तो सन को कितना मिला है, डॉटर को कितना मिला है, वाइफ को कितना मिला है। बस वही तो क्वेश्चन पे पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ एनम इन्वेस्टेड द वाइफ इज, इसको कितना मिला है यही तो पूछ रहा है। अभी तो किया, तो इसको तो इसका तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सेम है, सेम। अगर ये सेम नहीं होता फिर इसको गुना करते, लेकिन ये तो है सेम, तो काट दो इसको, काट दो, काट दो। तो एट द एंड ऑफ द डे रेशियो में तो काट ही जाएगा ना। तो क्या होगा 3:4:5। ठीक है, इसको गुना करो, टोटल होगा 60। तो इसको क्या मिलेगा? सन को मिलेगा 20, डॉटर को मिलेगा 15, वाइफ को मिलेगा 12 यूनिट। टोटल करो कितना होता है? 47 यूनिट। क्या 47 यूनिट ही इतना नहीं है? 1,05,750। तो वाइफ को कितना मिलेगा? वाइफ को कितना मिल रहा है? कहाँ पर? 12%, 12 यूनिट। तो 47 को यहाँ से करो बाबा, ये बहुत ही, इस वाले मैथ्स पे आप कुछ नहीं कर सकती, इसको आपको करना ही होगा। 94 11 117, 94 3 235 हो गया 2250, 2250 इंटू 12, 30, 27,000, 27,000। ठीक है, 27,000 इज द आंसर जो वाइफ को मिला है। अगर यहाँ पर आपने सपोज मान लो कि डॉटर को कितना मिलता तो कुछ नहीं है, इसको 15 से गुना कर देते, हो गया। तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, रेशियो का मैथ्स था, सेम टाइप का मैथ्स है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा। और एक चीज़, इस टाइप के मैथ्स में अगर ये रेशियो रेट ऑफ परसेंटेज 5% बोला गया है, अगर ये अलग होता तो इसको आपको गुना करना होता। ठीक है, जैसे कि इसको सेम बोला गया है इसलिए मैंने काट दिया हो इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है होप? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले तो आप लोग कर लो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कर रहा हूँ। ठीक है,
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये 6900 निकल गया तो ऑप्शन में यही तो है 8.5, बाकी में तो कोई 6900 नहीं है, तो बस ऑप्शन है। ठीक है, कैसे किया होप अपने को समझ गए। 7.5 साल में इतना है, 4 साल में तो 3.5 साल में होगा, 1 साल में कितना, 4 साल में ऐसा ये होगा, तो 4 साल में ये अमाउंट है तो प्रिंसिपल इतना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये निकल गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 6 copies of a book can be bought a certain number of payable at the end of year and 7 copies of the same book can be bought same sum in a cash money. What is the rate of the simple interest? ठीक है, ये तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। 6 copies of book can be bought a certain sum payable, 6 कॉपी का जो सम लगता है, एंड 7 copies ऑफ द सेम बुक बॉट द सेम, तो 7 कॉपी का भी सेम बुक लगता है, तो इसका जो सम है इसका तो सम सेम है। अब कह रहे हैं व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज, तो ये दोनों अगर सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 कॉपीज अगर प्रिंसिपल है और 7 कॉपीज अगर अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का 1 कॉपी नहीं होगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 कॉपी होता है तो P इंटू आर इंटू टी पे बिठा दो। SI क्या है, 1 इक्वल्स टू 6 इंटू आर इंटू टी कितना होता है, T जो भी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो R कितना होगा 100/6 विच इज 16.7%। समझ में आया ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 6 कॉपीज ऑफ बुक कैन बी सर्टेन सम पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर, 7 कॉपीज ऑफ द सेम बुक कैन बी इन सम कैश ऑफ मनी। तो 6 कॉपीज बुक अगर प्रिंसिपल है और वहाँ पर अगर 7 कॉपीज बुक वो अगर आपका अमाउंट है, तो आपका प्रिंसिप SI कितना होगा 1 कॉपी ऑफ बुक, P इंटू आर इंटू टी पे बैठा दो, 16.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है। बस हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं। लेकिन ये जो तो लाइन है ना, ये अगर आपको पकड़ में आ गया तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आया। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये लेक्चर होता है ख़त्म। ठीक है, दूसरा लेक्चर SI का ख़त्म होता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैथ्स हमने किया है हर टाइप का। अब जो थर्ड वाला लेक्चर आएगा उसमें एडवांस मैथ्स होगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके का सवाल होगा, और मैथ्स का जो लेवल है SI का वो थोड़ा अब बढ़ेगा। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर के लिए अब तैयार हो जाइए। सेकंड लेक्चर अगर कुछ भी समझ में नहीं है प्लीज़ कमेंट करो, अच्छे अच्छे वाले फीडबैक दो कि ये समझ में नहीं है, तो ताकि हम भी आपको उस टाइप का जो मैथ्स है वो दोबारा लाए और दोबारा आपको सामने प्रेजेंट कर सके। ठीक है, मेहनत करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।